नवाब का एक इकलौता कुत्ते का या डॉग का अकाउंट है जो अब खुद से वेरीफाइड है। ये बात तो सभी को पता है कि नवाब ने नंदी जी के पैर छू लिए थे, राइट, बवाल हो गया था। उन लोगों से ये पता चला कि इंडिया का फर्स्ट डॉग है जिसने पैराग्लाइडिंग की। Hi, I'm Animesh Katia, co-founder of Furball Story and the host for today's show. So, pet parenting Instagram पे जितनी ही क्यूट लगती है, क्या वो असली जिंदगी में भी उतनी ही होती है या फिर वो होती है डिफिकल्ट और फुल ऑफ इमोशंस? आज हम बात करेंगे इसी बारे में, क्या ये सच है या नहीं? Whether the reel is the reality or the reality is different from the reels. Welcome to Wag Talk, where wellness begins with wisdom. ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो अपने डॉग्स को सिर्फ प्यार नहीं पर्पस भी देना चाहते हैं। इसलिए हर एपिसोड में हम एक ऐसे ही पेट पेरेंट को बुलाएंगे जिनसे हम कुछ जिंदगी में सीख सकें, पेट पेरेंटिंग के बारे में, लाइफ के बारे में और डिफिकल्टीज के बारे में जो उन्होंने फेस करी। और सिर्फ डिफिकल्टीज नहीं, उनके सोल्यूशन भी, बिकॉज जिसने जो चीज झेली होती है वही उसका सोल्यूशन भी दे सकता है। तो आज हमारे साथ पहले एपिसोड में है एक नहीं, एक्चुअली दो सुपरस्टार्स, नवाब और शहजादा, और उनकी पेट मॉम हिमशी त्यागी। सो हाय हिमशी त्यागी, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वैग टॉक एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो मैं सबसे पूछूंगा आगे भी, कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ डॉग मॉम? कैसे आपने सोचा कि जिंदगी में डॉग्स आने चाहिए? एक्चुअली नवाब ना मेरी चॉइस नहीं है। मेरे हस्बैंड है, वो बचपन से बहुत एनिमल लवर रहे हैं और मेरे लिए डॉग्स या कोई भी एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता था। नवाब के आने से पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें भूख भी लगती है, वो बारिश में वो शेड भी ढूंढते होंगे, वो बीमार भी होते होंगे, पार्वो, कैनाइन डिस्टेम्पर जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो मुझे नवाब के आने से पहले ये सब कुछ नहीं पता था। रोहन से शादी हुई, उसके कुछ टाइम बाद में नवाब मेरी लाइफ में आया और ये भी हम लोग प्लान करके नहीं लेके आए थे। रोहन को नवाब मिला और वो एक होता ना कि लव एट फर्स्ट साइट नवाब से हो गया, और ये हैदराबाद में था, तभी हैदराबाद में था। और नवाब कह रहा है कि मैं अपनी स्टोरी खुद ही सुना दूंगा मम्मा, आप रहने दो, नवाब तुम्हारा भी मौका है। हाँ, तो आप समझे, नवाब बिल्कुल वही बता रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो कह रहा है मेरे बारे में बातें करें तो मैं ही बात करूंगा, क्योंकि मैं हंसती हूँ, बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ तो मैं ही बताऊंगा अपनी स्टोरी। तो ये हैदराबाद में था, तो रोहन को इसको देखा और प्यार हुआ और एक हफ्ते इसके साथ में रहे, इसको खिलाया। देन ये आया, तो ये आया बाय फ्लाइट। तो हम इसको लेने जा रहे थे, तो उससे पहले रोहन एक दिन पहले मुझे बता के गए कि ऐसे ऐसे एक बच्चा तो खैर अब हो जाता है, उस टाइम पे डॉग ही चाहिए। भाई आप कर लो पॉडकास्ट, हम यहाँ से उठ जाते हैं दोनों भाई बैठ जाओ यहाँ पे। तो रोहन ने बताया कि ऐसे ऐसे एक डॉग है और वो आ रहा है, कल फ्लाइट से आ रहा है, हम उसे एयरपोर्ट लेने जाएंगे। तो आई एम लाइक, डॉग आ रहा है, मुझे डॉग रखना पड़ेगा अब। और मैं घूमने की शौकीन बहुत ज्यादा, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ नवाब के आने से पहले, और इसी वजह से नवाब इतना ट्रैवल कर पाया क्योंकि मेरे को बहुत शौक था। तो हमने इसको भी, फिर मैंने अपने साथ में इसको भी घुमाना शुरू कर दिया। तो हम लोग गए एयरपोर्ट इसे लेने। ये एयर इंडिया से आया था, छोटा सा वो केज होता है, कार्गो में आते हैं ये लोग। तो इसको आने में एक तो बहुत टाइम लग गया। वो सामने में दिख रहा है एक छोटा सा हस्की का पपी आ रहा है और उसको ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया हमारे पास आने में। आज से 7-8 साल पहले हस्की बहुत रेयर हुआ करते थे और वो छोटा सा पपी इतना क्यूट होते हैं ना छोटे पपी। तो जब ये आया तो रास्ते में उनको बोलती, मैंने कहा उसको नवाब आ रहा है क्या, फ्लाइट से आ रहा है, कुत्ता हो गया एक फ्लाइट से आ रहा है। तो उस दिन इसका नामकरण हो गया था नवाब। उसके बाद में और कोई नाम ही नहीं समझ आया, नवाब इस पे ही सूट किया। तो ये जब आया ना लाइफ में, तो मैं रेडी नहीं थी, मुझे नहीं चाहिए था। वो टिपिकल इंडियन मॉम्स है ना, जिनको पहले कुत्ता नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो वो फिर किसी और का नहीं, तो मम्मी का ही लाडला होता है। तो सेम नवाब के साथ में हुआ। या तो मेरे को नवाब चाहिए नहीं था, लेकिन जब वो आ गया तो आज के टाइम में रोहन से ज्यादा मैं इसकी केयर करती हूँ। और मैं मतलब मैं बहुत इमोशनल भी हो गई इसको लेके, और मैं ऐसा लगता है कि थोड़ी भी देर मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करती हूँ मैं इसको लेके। मैं इवन मैं कभी भी रोहन पे भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ।
और गाइज आपको बीच बीच में गाने की आवाज आती रहेगी। हाँ, क्योंकि ये तो आप हस्कीज का पॉडकास्ट सुनते रहिए। यस। अच्छा हिमशी, तो मुझे ना ऐसा पता चला है कि इन दोनों डॉग्स ने जिंदगी में ऐसी पहली चीजें हैं जो डॉग्स ने पहली बार करी हैं। हाँ। तो मैं नहीं बताऊंगा ऑडियंस को, आप बताइए पहले सबसे मेन इंसिडेंट, ऐसी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको लगती है कि इन्होंने पहली बार करी और बहुत आपने पेट पेरेंट्स को इंस्पायर करा वो करने के लिए? सबसे पहले तो इसमें इंडिया का फर्स्ट हो गई, सब इसे जानते हैं, फर्स्ट इंडियन पैराग्लाइडिंग के नाम से। लेकिन उससे भी पहले जो हमने किया, मतलब जो मुझे लगता है कि सोसाइटी में जो बहुत चेंज आया है वो ये कि पहले ना शादियों में लोग ना, हाँ जी मैं आप ही की बात कर रही हूँ, आप ही की तारीफ कर रही हूँ, मैं खुद करूंगा। आप एक काम करो, आप इतना दरवाजा खोलो, बाहर खेल लीजिए थोड़ी देर। हाँ, तो हम लोग थे कि सबसे पहले तो जब नवाब आया ना लाइफ में, तो फिर हमारा ऐसा हो गया कि नवाब के बिना फिर हम कहीं जाते नहीं थे। अभी हमें कितने साल हो गए हम कहीं फाइन डाइन नहीं गए हैं, क्योंकि जब नवाब साथ में नहीं होता तो मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यार वो तो बेचारा घर पे अकेला पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे, वो उसमें ना खाने में स्वाद नहीं आता है। तो नवाब आया, नवाब को सबसे पहले हम हमारे रिलेटिव्स की शादी थी उसमें लेके गए। तो वो एक अपने आप में बहुत ही चेंजिंग था कि शादी में कुत्ता भी आया हुआ है, तो वो उन लोगों के लिए तो कुत्ता ही है, हमारे लिए बच्चा है। तो जब नवाब को उस टाइम पे टिकटॉक का अकाउंट था और हम वीडियोस डाल देते थे, मैं रोहन को सेंड करती थी वीडियोस, क्योंकि रोहन ऑफिस में होते थे और आपको पता है आईफोन में स्टोरेज इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो मैं शेयर करती रहती थी। और रोहन जो अकाउंट था म्यूजिकली, है ना, म्यूजिकली था पहले, म्यूजिकली, और फिर वो टिकटॉक हुआ, तो हम ना उसमें पोस्ट कर देते थे एज अ मेमोरी। आज भी है वो अकाउंट, हम आज भी मतलब नवाब के बचपन की वीडियोस उठा के देख लेते हैं, अच्छा लगता है वो, तो उसमें पोस्ट कर देते थे। फिर एक दिन एक वीडियो थी, इसने बचपन में छोटेपन में अपने दोस्त के साथ में एक मैट्रेस फाड़ा हुआ था, तो वो वायरल हुई थी। और देन उसका बहुत सारी इसकी वीडियोस ट्रेंडिंग की और उसके टिकटॉक पे 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो फिर तो वो टिकटॉक चला गया था, उसके बाद फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे आए थे। तो नवाब जब शादी में गया तो ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो वीडियो बनी, हमने बनाई, तो जो और पेट पेरेंट्स है उन्हें ना एक बूस्ट मिला, एक कहते हैं ना कि एक हिम्मत, एक कोई आगे चलने वाला चाहिए होता है कि हम साथी, तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम लोग जब नवाब को लेके गए ना शादी में, तो उसके बाद में लोग अपने बच्चों को, मतलब अपने पेट्स को ले जाना शुरू किया। और जब कोई गेट पे कोई मना कर देता था कि नहीं 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 कुत्ता अलाउड नहीं है, तो ये देखो ये डॉग है, ये भी शादी में गया, शादी में डॉग्स अलाउड होते हैं। और उसके बाद वो लोग हमें मैसेज करते थे कि आप जैसे आप अपने नवाब को लेके जाते हैं, तो हम भी अपने बच्चों को लेके गए और अच्छा लगा बहुत। कौन से साल की बात थी ये? होगी 2017 की बात होगी। अच्छा, तो मतलब हो गए ज्यादा 5-7-8 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो हमारे पास मैसेज आते थे कि देखो आपको देख के ना हमें भी हिम्मत मिली और हमें भी लगा कि हम ले जा सकते हैं, क्योंकि पहले ना दिमाग में ही नहीं आता था कि कुत्ता भी शादी में जा सकता है या कहीं जा सकता है। देन उसके बाद में हम ट्रैवल तो करते थे नवाब के साथ में, फिर हमने इसका पैराग्लाइडिंग की। अब पैराग्लाइडिंग करके हम आ गए दिल्ली वापस नोएडा, हमें नहीं पता था कि ये इंडिया का फर्स्ट हो गए। यूके मेल ने सपोर्ट किया हमारी वीडियो को, और उसके बाद फिर इंडिया की मीडिया जाके कि अरे ये तो डॉग तो अपनी इंडिया का ही है। फिर पूरी मीडिया में खबर फैली कि ये तो इंडिया का डॉग है। फिर पता चला, उन लोगों से हमें पता चला कि इंडिया का फर्स्ट डॉग है जिसने पैराग्लाइडिंग किया। तो एक तो ये रिकॉर्ड इसने ये किया, और फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद में हम लोग, कोविड आया था, कोविड के बाद में हम लोग केदारनाथ गए। तो वहां पे ये बात तो सभी को पता है कि नवाब ने नंदी जी के पैर छू लिए थे और भाई बवाल हो गया था। 2 महीने तक हम लोग भी न्यूज में इंटरव्यूज ही देते रहे थे और हम पे केस हो गया था। 295 लगी थी। 6 महीने बाद हमारे पास समन आया था। अब वो फाइनली 2 साल बाद जाके वो केस भी फाइनल हो गया, कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे संविधान में। जो बाकी जो हम ट्विटर वाले लोग हैं, हम कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे एजेंडे अब तो देखा जाए तो हमारे एजेंडे अलग ही चल रहे हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन संविधान ये कहता है कि जानवरों को और इंसानों को सेम ही हक है। अगर हम भगवान की पूजा कर सकते हैं तो बच्चे भी, हमारे जो जीव हैं, डॉग्स हैं, ये भी पूजा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली जो राइट टू लाइफ है, हाँ, वो एक्सटेंड करा गया है एनिमल्स पे भी। और हम तो अगर बात करें, नवाब के साथ ट्रैवल बहुत किया है। एक टाइम था जब लोग अपने डॉग्स के चक्कर में या तो घूमने नहीं जाते थे, नहीं तो उसको घर छोड़ के जाते थे, उसके साथ में कोई केयर टेकर रखते थे। तो नवाब ने ये भी ट्रेंड बहुत स्टार्ट किया है कि हम जैसे सब देखते थे कि अरे वाह डॉग को लेके गए हमें साथ में घुमाने, तो एक हिम्मत मिलती है। अगर कोई कुछ कर रहा है ना कि
अगर जैसे हम नवाब को घुमा रहे हैं तो सबको ये हुआ कि अरे यार ये भी तो डॉग को लेके घूमे, कुछ तो प्रॉब्लम इन्हें भी आती होगी, तो हम भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ट्रैवलिंग का ट्रेंड भी बहुत इसने स्टार्ट किया, बच्चे अपने लोग अपने डॉग्स को ट्रैवल पे लेके जाते हैं। और आप देखो पेट फ्रेंडली स्टेज अब इतने होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। हम लोग तो गाड़ी में सोए हैं, खैर हमने तो कैंपिंग की है, हम कैंप लगाते थे अपना गाड़ी में सोए थे, और आज भी हम लोग गाड़ी में सो जाते हैं क्योंकि कई कई जगह पे नहीं मिलते हैं बीबी होटल्स। तो हिमशी जब आप पे FIR हुई तो क्या डर लगा? हाँ बिल्कुल लगा भाई। 2 महीने हमें पता है कि वो कितना स्ट्रेस, और उसके बाद में 2 साल हमें पता है कि हम मेंटली कितने परेशान रहे हैं। हम मतलब बाहर से सोशल मीडिया पे देखने में सबको यही लगता था कि वाओ इनके फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, इनको फेम मिल गया है, इनको सब जानते हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो हमें पता है हमने कैसे भुगता है। 2 साल जब वो केस हुआ था तो हमारे पेरेंट्स वैसे तो इतना वीडियो कॉल नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे रोहन के पेरेंट्स ना रोहन गांव से बिलोंग करते हैं आज भी, तो हम मम्मी पापा के लिए, और वो पूरे खानदान में पहला केस था, FIR नहीं हुई थी आज तक किसी पे। तो पेरेंट्स इतना डॉग भी पहला और FIR भी पहली, डॉग भी पहला और डॉग पे केस भी पहला। तो आई थिंक ये भी एक रिकॉर्ड होगा ना कि हाँ ये भी एक नेगेटिव रिकॉर्ड ही हो गया कि एक डॉग पे केस हो गया। वो 95 लग गई, धार्मिक भावना यहाँ हाथ कर दी हमने। तो मम्मी पापा बहुत डर गए थे, और वो वीडियो कॉल करके हमें देखते थे कि हम लोग जेल में तो नहीं है। उनका मतलब केस हो गया मतलब सीधे जेल, बीच का कुछ है ही नहीं। तो वो वीडियो कॉल में देखते थे हमें कि तुम लोग ठीक हो ना, सेफ हो। और वही उसके बाद में हमारे गांव में ना आज भी माहौल बहुत अलग है शहर से। तो पापा एक दिन बोलते कि तुम लोगों ने क्या काम बढ़ाया, ये हमारे तो नमकीन बिस्किट और चाय ही नहीं खत्म हो रही, एक गाड़ी आती है, 2 जाती है, 2 आती है, 3 आती है, हमें तो काम मिल गया है। लोग खबर लेने आ रहे थे हमारे घर पे, हमारे पेरेंट्स को ना ऐसे सिंपैथी दे रहे थे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा लड़के को। और हम लोग जो परेशान थे वो थे ही। तो हम तो भगवान जी को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, तो उसके बाद भी लोगों ने ऐसे ऑब्जेक्ट करा, तो आपको अजीब नहीं लगा? अजीब तो लगा, लेकिन क्या हुआ था आपको पता है, ये जो कंट्रोवर्सी ना बहुत नेगेटिव स्टार्ट हुई थी। लेकिन जैसे 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 ये स्प्रेड हुई ना पूरे इंडिया में, तो आप यकीन नहीं मानोगे, जिन लोगों के पास पेट्स नहीं भी हैं, जिनके पास कुत्ते नहीं भी हैं, वो लोग हमारे सपोर्ट में उतर के आए। अच्छा। सिर्फ नेगेटिव 2% रह गए, 98% लोग वो रह गए कि तो क्या हो गया भाई, मंदिर चला गया तो क्या हो गया, भगवान के पैर छुए तो क्या हो गया। और जिनके पैर छुए वो नंदी जी, तो खुद में एक जानवर। और सबसे बड़ी बात, वो जो मंदिर है वो पशुपतिनाथ हमारे भोले बाबा ने बनाया है, और वो पांडवों ने बनवाया। और पांडवों के साथ में कौन गया था? इकलौता कुत्ता ही तो गया था। बिल्कुल सही बात। भाई और बीवी भी नहीं जा पाए थे स्वर्ग तक, तो कुत्ता ही तो गया था। लेकिन ये बस सोच की बात है। और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ट्विटर पे जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो वो एक्चुअली में जो सही मुद्दे हैं उन्हें नहीं उठाते, जो फालतू के मुद्दे हैं उन्हें बहुत ज्यादा उठाते। जैसे एनिमल वेलफेयर रेस्क्यू के बारे में कितने कम लोग बात करते हैं। कुछ भी नहीं, अरे 50 रुपए फाइन है। आप एक स्ट्रीट डॉग को मार दो 50 रुपए के मोमो भी नहीं आते, मोमो भी 100-150 रुपए के हो गए। और आजकल तो दिल्ली में कई जगह मैंने रिसर्च देखा, न्यूज में आ रहा है कि मोमोज में डॉग मीट मिल रहा है। डॉग मीट मिल रहा है। और अभी आप देखो ना, न्यूज चल रही है, जो हमारी दिल्ली की CM है, उन्होंने क्या रूल पास किया है, वो जो हमारे जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनको रिलोकेट करा रहे हैं। अभी तक हम लोग परेशान थे कि जो लोग उठा के कुत्तों को फेंक रहे हैं। अगर सरकार ये काम करेगी तो आम जनता को तो कितना बड़ा। ये भी तो लेकिन लॉ के अगेंस्ट है, if I'm not wrong। हाँ, लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन वो कर रहे हैं, सरकार कर रही है। आम जनता तो, जो एनिमल लवर्स हैं, जो फीडर्स हैं, सोचो फीडर्स के लिए कितनी गलत बात होगी है कि सरकार ही ये काम करे, तो आम जनता करेगी तो एनिमल लवर्स के लिए तो मैं देखूंगी कोई साथ में भी नहीं खड़ा होता है। एक बंदा खाना खिला रहा होता है, 100 लोग उसे मारने वाले होते हैं कि यहाँ खाना मत खिला। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ना अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, ये गुड़गांव में थोड़ा सा आगे द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह बना है, तो मैं एक नई कॉलोनी में गया। तो कॉलोनी में आई थिंक 20% 30% ऑक्यूपेंसी होगी, बाकी खाली पड़ी थी। तो वहाँ 10-12 कुत्ते थे और एक गार्ड उन्हें भगा रहा था कि हट जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप कब आए यहाँ पे? कहता जी अभी 3 महीने पहले पोस्टिंग हुई। मैंने कहा वो कुत्ता मुझे 5 साल का लग रहा है। बिल्कुल। तो कुत्ता तो पहले था यहाँ पे, आप बाद में आए, अब आप बताओ जगह किसकी हुई? तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एज ह्यूमंस ना, हमने नेचर की फ्लोरा फौना को, सिर्फ जानवर नहीं, अभी आपने देखा साउथ में जंगल काट दिया, हैदराबाद में जंगल काट दिया। अब वो हाथी जहाँ जाएंगे नुकसान करेंगे, अरे हाथी ने नुकसान कर दिया, तो वो उसके घर तो आपने छोड़ा ही नहीं। वो बहुत दर्दनाक था वो, जो भी हुआ है ना वहाँ पे। मतलब वो ऐसे लग रहा था हाथ तो बंधे हुए हमारे, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ही कर रही है वहाँ पे वो।
लेकिन वो जानवर बेचारे, मोर है, हाथी है, हिरन, एक छोटी सी मैंने एक वीडियो देखी, एक छोटा सा बच्चा था हिरन का, छोटा सा बच्चा, वो किसी के घर पे आया हुआ था, वो उसको दूध वगैरह पिलाते, लेकिन उससे चलेगा नहीं ना काम, उसको चाहिए तो अपना नेचर ही ना, जंगल ही चाहिए उसको। तो हिमशी अब ना थोड़ा पॉजिटिव भी बात करते हैं। हाँ। कंटेंट जब आपने बनाना शुरू करा टिकटॉक पे आए थे, अब तो टिकटॉक हाँ। बैन हुए मेरे ख्याल से हाँ। 5-7 साल हो 5 गए, फिर आप इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुए। हाँ। तो सबसे पहले तो बताइए कि वो शिफ्ट कैसा था, मतलब 5 मिलियन फॉलोअर्स लूज करने पड़े? वो एकदम ऐसे था, आसमान से सीधा धरती पे। कहाँ तो मिलियंस में फैन फॉलोइंग, मिलियंस में व्यूज आते थे, और फिर एकदम से फिर हमने इंस्टा पे बनाया। तो अच्छा, टिकटॉक पे ना आप देखना फॉलोअर्स सबके बहुत ज्यादा होते थे, है ना, एकदम से, मतलब अगर मैंने कभी टिकटॉक यूज नहीं करा तो मुझे ज्यादा आइडिया अच्छा। नहीं है। हाँ, मैंने बनाया था क्योंकि मैं नवाब को फॉलो करती थी, मुझे देखना होता था वीडियोस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसकी वीडियोस देखना। तो जब हमारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट शिफ्ट किया, और फिर हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत मुश्किल से जाके हमारे 10K जब हुए थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वाओ, इंस्टाग्राम पे के लग गया है, 10K आगे के लग गया, नहीं तो जैसे 5,000, 6,000, 7,000, तो वो एक ऐसे 1 मिलियन वाली हमारी फीलिंग थी कि 10K हो गए हैं। और क्योंकि हमने बहुत बैकलैश झेली है, क्योंकि हमारा डॉग का अकाउंट था, तो लोग हमें फॉलो करने की जगह, लाइक करने की जगह हमें डीएम में गाली देके जाते थे कि अब यही दिन रह गए कुत्ते का अकाउंट फॉलो करेंगे हम, कि अब अच्छा कुत्ते के अकाउंट भी बनेंगे इंस्टाग्राम पे। और मैं आप लोगों को बताऊं, नवाब का एक इकलौता कुत्ते का या डॉग का अकाउंट है जो खुद से वेरीफाइड है। अदरवाइज आप इंडिया में जितने भी डॉग पेज देखोगे ना, तो उनके ओनर की आईडी लग के वो लिया जाता है, खरीदा जाता है। तो क्योंकि ब्लू टिक मिल जाता है ना, तो वो जैसे आपके पास डॉग है तो आप अपनी आईडी रजिस्टर करोगे, तब वो वेरीफाइड होगा। नवाब का अकाउंट खुद से वेरीफाइड है, और वो इंडिया का इकलौता डॉग पेज है। That's something. ये नवाब की अचीवमेंट है, हमारे लिए a good thing and something to be proud of. हाँ, इतने मतलब क्या बोलूं मैं, या तो रिकॉर्ड लगा लो, या उसकी इतने ज्यादा कुछ है नवाब का कि इंस्टाग्राम को भी इसको ब्लू, बट वो सब आप ही से आ रहा है, आपकी हिम्मत से, आपके और आपके हस्बैंड की हिम्मत से। तो मुझे एक बात बताइए, हस्कीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कभी आपको ऐसे नहीं बोला लोगों ने कि इंडिया में हस्की को रखा हुआ है, गर्मी को, और उसको काउंटर कैसे करते हो, और आप अपने नवाब और शहजादा का ध्यान कैसे रखते हो गर्मियों में? ध्यान तो देखो, गर्मी तो नो डाउट है दिल्ली में, नोएडा में, तो एसी तो भाई पूरा टाइम रहता है, 12 से 15,000 बिल आता ही आता है। लेकिन वो जो एक 6 महीने हैं, हम लोग बिल्कुल, हम और चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन नवाब की एसी पे नहीं करते, क्योंकि हमें पता है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके पास हस्की है ना, तो ये एक तो बड़ा एक टिपिकल सा डायलॉग रहता है सबका, अरे हमारा तो बचपन से जैसे रखते हो ना, पंखे में भी रह लेता है, बचपन से जैसे रखते हो, हमारा तो कूलर में रह लेता है। तो नहीं रहता भाई, एसी की जो हवा है ना, यार एसी भी नहीं है उसके लिए, माइनस में टेम्परेचर में रहने वाला डॉग, तो एसी भी उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है, तो प्लीज एसी करो उनके लिए। और बहुत सारे लोग हैं पेट पेरेंट्स की, हमारे बच्चे का फर देखो बहुत छोटा सा है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्योंकि उसको वो एक्चुअल क्लाइमेट नहीं मिलता ना, तो उस चीज से फर्क पड़ता है। तो एसी तो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, और पंखे में कूलर भी सह लेता है, तो वो तो मेरे को भी कोई रेगिस्तान में रख लेगा या सियाचिन में रख लेगा, रह तो मैं भी लूंगी, लेकिन एक जो हमारी लाइफ स्पैन होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको कभी किसी ने ऐसी टिप दी है कि गर्मियों में इसके बाल कटवा लो? सब देते हैं। तो क्या बाल कटवाने चाहिए? नहीं, बाल बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि जो उनका फर होता है, चाहे वो गोल्डन रिट्रीवर हो, मैं हस्की की बात नहीं कर रही, मैं कोई भी डॉग, कोई भी डॉग है, इवन इंडी भी। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जिन्होंने इंडी रखे हुए हैं, और इंडी के इतने तेज से बाल होते हैं, उनको भी शेव करते हैं कि झड़ते हैं जी, बाल कपड़ों पे लगते हैं और खाने में आते हैं। तो ये चीज तो देखो सबसे पहले सोचनी चाहिए कि अगर आप डॉग अडॉप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, तो ये सब चीजों के लिए तो प्रिपेयर हो जाओ। ये देखो, नहीं मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ, बाल तो कभी कभी हमारे भी झड़ते, तो क्या आपके गंजे हो गए? अच्छा, एक मिथ है। अच्छा, आपने जैसे आपको कहते हैं कि गर्मी लगती है बालों से, हम बचपन में गंजे होते थे, गर्मी कम लगती थी। मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक बाल वाले आदमी को और एक बिना बाल वाले आदमी को धूप में खड़ा कर दो और देखो किसकी स्किन जलती है। इवन बाल निकालने के बाद उनकी जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि सनलाइट लगती है, डायरेक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर मिट्टी लगती है तो मिट्टी से भी रैशेस हो जाते हैं। तो हमने तो खैर नहीं कटवाए। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जब तक मेडिकली
कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब तक जैसे इन्फेक्शन हो जाता एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, हाँ, उसमें तो शेव उसमें ऑफ तो कराना है, उतारने पड़ते हैं क्योंकि हमें दवाई सब दवाई लगानी ointment पड़ती है लगानी और बालों में दवाई नहीं लग पाती है। तो जब तक मेडिकल कंडीशन नहीं है तब तक मत कराओ। अदरवाइज अपनी खुशी के लिए कि बेड पे बाल आ जाते हैं, खाने में बाल आ जाते हैं, तो फिर ये तो आपका कंफर्ट जोन है। फिर तो मैं कहती हूँ डॉग भी मत पालो। हाँ बिल्कुल। अच्छा हिमशी, एक बात बताइए, तो जब नवाब आपकी जिंदगी में आया, आपने जैसे बताया कि आपको उससे पहले डॉग्स या एनिमल ज्यादा पसंद थे, एक्चुअली मैं भी उसी कैटेगरी में नहीं हूँ, करते थे मुझे भाई। मैं ये सोचती हूँ कि 7 साल से पहले कुत्ते कहाँ थे, और अब मैं सड़क पे जाते हुए कुत्ता ऐसे लेटा हुआ है उल्टा, मैंने देखी ना रिलैक्स वाली नींद ले रहा है, बिल्कुल। मैं ना पूंछ हिला रहा है तो भी फ्रेंडली है। आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू दिस। तो मेरे साथ भी 2016 मेरे जैसे ना बहुत से लोग हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है, वो रिलेट कर सकते हैं। और अब मैं इस हद तक पागल हो चुकी हूँ नवाब के लिए कि अब हस्बैंड से पहले जो प्रायोरिटी जो होते हैं वो अब रोहन सेकंड नंबर पे, नवाब पहले नंबर पे। तो वही 2016 में जब मेरा पहला डॉग आया, थैंक्स टू माय नाउ वाइफ, उससे पहले मुझे था कि हाँ एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो अपना जीते हैं, मैं अपना जीता हूं। अच्छा नहीं, मेरे लिए तो वो भी नहीं करते थे। मेरे लिए तो था ही नहीं, एनिमल्स के नाम पे कुछ था ही नहीं। लेकिन इस चीज को पता है मैं बहुत गिल्ट मानती हूँ। मैंने 26 साल ऐसे वेस्ट कर दी, मुझे ऐसा लगता है। मैं काफी कुछ हेल्प कर सकती थी, उनके लिए कर सकती थी, जो मैं अब कर रही हूँ नवाब के आने के बाद। तो अब कभी कभी मैं रियलाइज करती हूँ, मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं समझाया गया। मेरी अपब्रिंगिंग में नहीं था ये। हमारे पेरेंट्स ने नहीं बताया कभी कि कुत्ते को रोटी देनी है, या अगर वो तुम्हें बीमार लग रहा है या परेशान लग रहा है तो हम ट्रीटमेंट हमें कराना है। चलो उस टाइम पे ट्रीटमेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता था, वेट नहीं मिलते, वेट तो छोटी सिटीज में गांव में आज भी नहीं मिलते हैं, लेकिन एक फर्स्ट एड तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। लेकिन मुझे वो भी नहीं पता था, तो मेरे को ये चीज बहुत रिग्रेट करती है लेकिन उसके लिए मैं नवाब को थैंक्स बोलती हूँ कि यार इसके आने की वजह से मैं काफी बच्चों की हेल्प कर पाई हूँ। और जो वो हेल्प होती है ना, बच्चे जब ठीक होते हैं तो बहुत एक ना बूस्ट मिलता है अपने आप को कि वाह कुछ तो अच्छा किया। तो उसी बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो जब अपने नवाब आपकी जिंदगी में आया और आपने सोचा कि अब, तब आपने आई थिंक पहली बार नोटिस करा कि इतने सारे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको जरूरत है चीजों की, तो अब आप वो जर्नी बताइए। सेम ही होते हैं। तो अब आप वो जर्नी बताइए रेस्क्यू के बारे में, और क्या हम टिप्स दे सकते हैं पेट पेरेंट्स को कि आसपास। अच्छा मैंने ना ऐसा भी देखा है, कई बार लोग अपने घर के डॉग को तो संभाल लेते हैं और जब नीचे जाते हैं तो छड़ी लेके जाते हैं। तो हम कैसे पेट पेरेंट्स को टिप दे सकते हैं कि हाउ टू मेक योर डॉग फ्रेंड्स विद द नियर बाय डॉग्स, और छड़ी लेके ना जाए, खाना लेके जाए, साथ में खाना भी फीड करें, बिकॉज वी हैव टू कोएग्जिस्ट। हाँ, पर वो मतलब ये चीज तो मैं भी देखती हूँ और मैं समझाती हूँ बहुत लोगों को, लेकिन जिन्हें समझ में आए, कुछ लोग तो है जो सुन लेते हैं, कुछ लोग तो नहीं इनमें इन्फेक्शन होता है, ये काट लेगा, ये कर देगा, ये कर देगा। वो कुछ लोग तो सुनना ही नहीं चाहते कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। बट सोशल करने की टिप्स क्या है, मतलब अगर आप बचपन से देखो 3 महीने तक तो आपको बच्चे को किसी से मिलाना नहीं होता, क्योंकि पार्वोर्ड स्टेज पर जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद में आप अपने जो आपके आसपास के जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनसे मिलाओ भी। और उसी बहाने मुझे लगता है कि शायद आप अगर अपने बच्चे को सोशल करा रहे हो ना, तो इसी बहाने आप जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनकी केयर भी कर पाते हो। आपको ये भी पता चल पाता है कि आज ये बच्चा सुस्त है, आज इसके पोटी में ब्लड लगा है, अरे इसको टिक्स हो रहे हैं, तो उनको टिक्स की दवाई भी दे सकते हो आप। ठीक है, स्प्रे आते हैं, पाउडर, तो बहुत सारी चीजें आती हैं टिक्स की। और सबसे मेन बात है, आप रेबीज का वैक्सीनेशन करा सकते हो, जो कि आपके बच्चे के लिए हेल्दी है। अगर आपके कम्युनिटी डॉग्स को वैक्सीनेशन लगी होगी तो एट द एंड वो आपके बच्चे के लिए ही अच्छा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को तो पाल ही रहे हो, साथ साथ आप अपने कम्युनिटी डॉग्स की भी केयर कर रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छा है। अगर हम सभी मिलकर करें ना तभी हो पाएगा, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है। तो हिमांशी एक बात बताइए, ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी जिंदगी में जो आपको लगता है कि बहुत ही यूनिक रेस्क्यू स्टोरी है और उससे लोग सीख सकते हैं कुछ? अच्छा, रेस्क्यू तो ना सारी वैसे यूनिक ही होती है, क्योंकि सबकी कंडीशन कुछ ऐसा तो एक जो दिल को बिल्कुल छू गई कहानी। तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन ये उसकी सबसे बढ़िया कौन सी है ये मुझे नहीं, जिससे हमारे पेट पेरेंट्स कुछ सीख भी सकें कि अच्छा हमारे घर पे ना सभी को पता है विस्की है, तो विस्की को ना रोहन ने रेस्क्यू किया था जिम के बाहर से, और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अच्छी थी। और हमें तब तक यही पता था कि इंडी है और ये ऐसी दिख रही है। उस पे ना बहुत मल्टीपल डॉग बाइट्स थी। रोहन उसको घर पे ले आए, हमने घर पे रखा उसको 14-15 दिन, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसके जो घाव वो भर गए, उसको रेबीज लगवाया, वैक्सीनेशन लगवाई, और उसके बाद में हमने उसको अडॉप्ट करा दिया। तो जैसे वो आज अडॉप्ट हुई है, आज शाम को गई है 8 बजे, खुद से गाड़ी में वो बच्ची चढ़ के आराम से प्लेफुल थी, नवाब के साथ खेलती थी।
और वो नेक्स्ट डे रात को वो छोड़ गए कि एक तो ये लिंपिंग कर रही है, इसके पैर कांप रहे हैं, और ये नकलिंग करना बोलते हैं उसको, वो करते हैं। तो ये सब तो अब रात को 2 बजे वो फोन कर रहे हैं और मैं डर गई, मुझे लगा कि इससे कुछ हो गया इसकी को कि 2 बजे फोन आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लो एक बार, सुबह ले आना। तो वो 5-6 बजे छोड़ गए उसको, और मैं भी बहुत ऐसे नींद में थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसकी हालत इतनी खराब होगी। दरवाजा खोला, वो आई और गाड़ी के नीचे खुद ही जाके वो मतलब उसने विदिन अ सेकंड वो ऐसे गई और मैंने भी लॉक लगा लिया। मैंने ठीक है सुबह मिलती हूँ उससे। तो 6-7 बजे मैं उठी, मैंने देखा और वो चल नहीं पाई, चल रही है, पिछले वाले पैर नकलिंग कर रही है। हम उसी टाइम, और हमारी हालत खराब क्योंकि हमने उसे 1 महीने अपने पास रखा था, ट्रीटमेंट कराया था, और ऐसे ना अच्छी खांसी बच्ची हमने दी थी, और वो ये हालत। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि पैरालाइज हो चुकी है और हम इसको स्टेरॉइड्स लगा के देख लेते हैं। अगर ये चल पाई तो 5 दिन में चल जाएगी, नहीं तो फिर नहीं चल पाएगी। और तब तक हमें उसकी एज भी नहीं पता थी, तब तक हमें लगता था 3-4 साल की है, और उस बच्ची की एक आंख भी नहीं है, ये जो आई बॉल होती है ना, ये भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, और ये ऐसी ही मिली थी हमें। तो हम लोग पहले अपने डॉक्टर के पास गए, देन फिर हमारे दूसरे डॉक्टर हैं उनके पास गए, फिर 3-4 डॉक्टर और, देन उसका हम मैक्सवेट भी पहुंचे, उसका सीटी स्कैन, मतलब जो भी हो सकता, जो भी पॉसिबल हो सकता था हमने। कोई 1 साल तक उसकी हाइड्रोथेरेपी, उसकी फिजियोथेरेपी के लिए हम सेशन में जाते थे। मैक्सवेट नोएडा से हम जीके जाते थे, और नवाब घर पे अकेला, बेचारा बच्चा अकेला रहता था। ये जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त की। तो हमने पूरा 1 साल उस पर इतना पैसे भी और फिजिकली भी और मेंटली भी, तो वो ऐसे करते 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 ना वो हमारे पास ही है। अब उसको 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। वो हमने मतलब वो एक ऐसा अडॉप्शन है कि जो ना हमने डिक्लेयर किया कि हमने अडॉप्ट कर लिए, है ना, कि वो उसकी सेवा इतनी की हमने, इतनी की, और उसका रिजल्ट आज भी 0 है। लेकिन उससे जो अटैचमेंट हो गई ना, और आपको पता है उसके बाद में कहानी ये निकली, 1 साल बाद पता चला कि वो किसी की पेट थी, और किसी ने लेके छोड़ दिया होगा मेरे ख्याल से, या फिर भाग गई होगी। नहीं, उसकी कहानी बहुत ही अलग है, कैमरे पे मैं बता नहीं सकती। चलिए कोई नहीं। हाँ, तो वो किसी की पेट थी और वो 13 साल की है। तो जो उसका पैरालाइज्ड है वो उसका बुढ़ापा है। अच्छा। जैसे हम इंसानों में हो जाता है, तो वो बेड रेस्ट पे है, 2 साल हो गए, मजे से खा पी रही है मस्त। पहली सर्दी में डॉक्टर ने बोल दिया था कि पहली सर्दी पकड़ नहीं पाएगी, दूसरी सर्दी में निकल गई उसकी, और पता है उसकी विल है, उसमें विल पावर है उसकी कि मुझे जीना है। तो एकदम सही, वो यहाँ तक एकदम सही है। उसके बाद में पूरी इसकी मसल्स वगैरह सब जा चुकी है। अच्छा। लेकिन वो बहुत अच्छी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कुछ कर्म रहे होंगे जो उसकी ये कंडीशन है, लेकिन कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे जो ऐसे टाइम में लोग अपने पेट्स को छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं जब वो उन्हें कुछ बीमारी हो जाती है, और वो अपने मजे से उसका ब्लैडर दबा के मैं सुसु निकालती हूँ, ब्लैडर दबा के मैं पोटी निकालती हूँ। उसकी सुसु पोटी हमें ऐसे करानी पड़ती है, मतलब वो सुसु पोटी भी खुद नहीं कर पाती है, हमें निकालनी पड़ती है। I think this is a very heart-touching story, and I urge all pet parents to not leave the side of your dog when they get old. तो अभी हमने कल ही एक हस्की रेस्क्यू की है, वो किसी ने अबैंडन कर दी। हमने यहाँ पे 2017 में एक बोर्डिंग खोली थी, जो सोचा था कि पेट डॉग्स रखेंगे, बट अब वहाँ पे 25 डॉग्स रहते हैं और एक भी पेट डॉग नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। ये सारे वही डॉग्स हैं जो छोड़ दिए गए। कोविड में जिस स्पीड से लिए उतनी स्पीड से छोड़ दिए, जैसे ऑफिस स्टार्ट हुए। जैसे हमारे पास पिटबुल्स भी हैं, जर्मन शेफर्ड्स भी हैं, पिटबुल की न्यूज आई तो पिटबुल छोड़। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे पिटबुल की न्यूज आती है काट लिया, लोग एकदम छोड़ देते। क्या प्यार ही नहीं था, मतलब क्या अटैचमेंट ही नहीं। कहावत भी है ना कि आप 10 दिन कुत्ता रख लो उससे भी प्यार हो जाता है, तो आप 5-5 साल रख के भी आप कैसे नहीं कर पा रहे। हाँ, मैं तो सबको बोलता हूँ कि जिसकी रेस्क्यू की थी वो ट्रीटमेंट में ना 6-8 महीने हमारे पास रह गई। हम किसको अडॉप्ट कराएंगे पे, हम उसको शेल्टर भी नहीं दे पाए। सोचिए, क्योंकि शेल्टर में तो इसकी सेवा नहीं हो पाएगी इतनी, क्योंकि वहां पे भाई 200-400 डॉग होते हैं और सारे पैरालाइज्ड होते हैं, तो इतनी केयर नहीं हो पाती है, जो कि मैं समझती भी हूँ पॉसिबल नहीं है। 2-4 स्टाफ के साथ में जो हमारी जो ह्यूमन वहां पे कितने होते हैं, 3-4 स्टाफ है ना, 200-300 कुत्ते जो पैरालाइज्ड है, जिनका सुसु निकालना है, पोटी निकालना है, कितने कर लेते होंगे। बिल्कुल, है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों ने डॉग से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखना चाहिए। अब अच्छा एक काम करेंगे, कभी एग्जांपल तो कर तो नहीं सकते, बट वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। किसी आदमी को 10 दिन एक कमरे में बंद करिए, एक बार खाना दीजिए दिन में, और फिर बाहर निकालिए, देखिए वो आपसे इतना गुस्सा हो जाएगा कि मुझे वन टाइम अगर, लेकिन इसके बदले में डॉग होता। अभी जो सिनेरियो चल रहा है आप देखो, लोग सब कुछ होते हुए भी काउंसलिंग करवाने में खुश नहीं हूँ। क्या चाहिए और आपको, खुश नहीं हूँ। बिल्कुल, पैसा है, लाइफ है, ट्रैवलिंग है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, मैं खुश नहीं हूँ। काउंसलिंग एक सेशन हो रहा है 2 घंटे का, काउंसलिंग लेने जा रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब।
जे लाइफ लेसन और हमें ना वो बच्चे जिनको पता ही नहीं आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने खुश हैं एक बार खाने में, 3 दिन में एक बार भी मिल। 5 रुपए का आप उनको पार्ले जी खिला दिया होगा आपने कोई 10 साल पहले, भाई साहब वो पूंछ हिलाते हुए ऐसे आएंगे, आप नहीं पहचानोगे कि वो लोग हैं, लोग पहचान लेगा आपको। बिल्कुल। तो अब हिमुशी एक ना फन राउंड करते हैं, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक मोमेंट जब आपको लगा कि नवाब बहुत डर गया था। नवाब हाँ, नवाब अभी ना पिछले साल नवाब के साथ ये हुआ है कि ई रिक्शा होती है ना, हाँ, उनकी आवाज से उसे कुछ हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो वॉक के लिए जाता है, तो जैसे वो आती है सामने से वो वापस पीछे हो जाता है, यू टर्न। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, नवाब पर्सनालिटी इन 1 वर्ड। नवाब। बहुत बढ़िया। जब शहजादा घर आया, नवाब का रिएक्शन एक वर्ड में। एक वर्ड में? ये क्या चीज है? क्योंकि वो छोटा सा था और ये ऐसे भागा भागा फिर रहा था, और जहाँ पे जो भी हमारे क्या ना, मैं बहुत स्ट्रीटों को फीड करती हूँ, तो यहाँ पे कट्टा रखा है फीड का, और नवाब को कोई मतलब नहीं है खाने वाले से, और वो हर कट्टे में जा के मुंह ऐसे मार रहा है, तो नवाब ऐसे खड़ा है, मम्मी ये क्या आइटम ले आए हो, ये क्या नाक कटाएगा। फिर इनके फेवरेट ट्रीट्स। नाबू की एक सैल्मन ऑयल आती है ट्रीट, वो ये खाता है। एक जगह जहाँ आप दोबारा ट्रैवल करना चाहेंगी नवाब और शहजादा के साथ। केदारनाथ, ऑल टाइम, हर साल में 2 बार। बाबा ने बहुत कुछ दिया हमें। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है रे, एंड इट्स वेरी गुड टू नो व्हेन यू नो पीपल हैव फेथ इन दीस थिंग्स। आजकल मुझे ऐसा लगता है महादेव ने नवाब को चुना है, पता है, क्योंकि 2 साल हमारा केस चला है, और उस बीच में हम इतनी बार केदारनाथ गए, क्योंकि हमारा ऐसे था, जब हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए थे कि जब हम जा रहे थे, एक तो हमारी प्लानिंग ये थी कि हम बुढ़ापे में जाएंगे 4 धाम यात्रा। वो हम नवाब के चक्कर में, बुलावा आता है, कोई खुद से नहीं जाता है, बुलावा आया, मैं रोहन नवाब हम लोग गए, और हम गए तो ऐसे गए कि बाबा कह रहे बेटा बार बार आओ। हम 1 साल में 2 बार हमारे दर्शन हुए। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन, अगर नवाब बोल सकता आपके हिसाब से, तो उसका पहला वर्ड क्या होता? पापा। पापा वो है, मरती मैं हूँ उसके लिए, लेकिन वो रोहन का भक्त है, परम भक्त। एक स्ट्रीट फूड, हमारा इंसानों का स्ट्रीट फूड, जो आपका डॉग डेफिनेटली आपकी प्लेट से चुरा के खा सकता है। मैं इडली खिलाती हूँ। वाह। हाँ, क्योंकि इडली वो रवा से बनती है, तो हेल्दी होती है। स्ट्रीट डॉग्स के बारे में एक मिथ जो आप चाहोगे कि लोग भूल जाएं। वो बाइक के पीछे नहीं भागते, तो लोगों को लगता है कि काटने के लिए भाग रहे हैं और ये पागल हो गए हैं, या मतलब कुत्ते हैं तो वो भागते ही हैं, ऐसा नहीं है। उनको कभी ना कभी किसी बाइक ने या तो उनके साथ वाले को या उनके बच्चे को या उनको हिट किया होता है, जिसकी वजह से वो उनको लाइफ टाइम ट्रॉमा रह जाता है, वो हर बाइक के पीछे भागते हैं। तो दुनिया को ये लगता है कि ये हमें काटने के लिए, मतलब खैर ऑब्वियसली वो पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन वो उनका जो वो ट्रॉमा है वो तुम्हें नहीं पता भाई। मैंने खुद ये ना फेस किया है गोलू के साथ में, मेरा स्ट्रीट डॉग का बच्चा, तो उसको बाइक ने हिट किया था, 2 साल हो गए, वो कोई बाइक खाली नहीं जाने देते, पूरा ग्रुप। 3 चीजें जो हमेशा आपके डॉग के ट्रैवल किट में होती हैं। एक तो जो ये हमारे पेन किलर होता है पैरों का, क्योंकि अब नवाब की एज बढ़ रही है, तो गाबा पेंटीन होती है पेन किलर, और दूसरा बीटाडीन, कॉटन, और ये स्कैबन, ताकि अगर बाई चांस इन केस अगर कहीं पे, क्योंकि हम पहाड़ों में जाते हैं, तो जो हमारे पहाड़ी शेर हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई दिल्ली वाले, वैसे भी इंसानों को भी नहीं अच्छा लगता कि दिल्ली वाले गंद मचाने आ जाए, तो जब दिल्ली वाले डॉग भी जाते हैं तो उन्हें ऐसा होता है कि अरे कौन आ गया हमारे मोहल्ले में, तो अगर बाई चांस कटवट हो जाए तो फर्स्ट एड लेके चलती हूँ। चलिए, FIR के बाद डर लगा था या दम मिला था? पहले डर लगा था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लाइफ की, रोहन की भी, मेरी भी, पूरे खानदान की, पूरे गांव की वो पहली FIR थी। और फिर जब IPC हमें पता चली थी 295 सिद्धू मूसेवाला पे लगी हुई है। अच्छा। तो और आपको पता है जब हमारा जो ये केस जो ठंडे बस्ते में गया, वो सिद्धू की डेथ हुई थी उस दिन 29 को। अच्छा। तब वो मीडिया हमसे हटके उधर पहुंची थी। अच्छा। हाँ, तो 295 काफी ना सेंसिटिव होती है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, और अपने पूरे देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कर दी हैं, तो लोग मल्टीपल FIRs कर सकते हैं आप पे, जिसका मन करे कि। तो आपकी कभी उससे बात हुई जिसने FIR करी थी? हुआ क्या था कि एक ना बंदा था ट्विटर वाला, और वो लॉयर कम, एक्टिविस्ट कम, इन्फ्लुएंसर कम, पता नहीं वो क्या क्या था वो ट्विटर पे, और जब हम उसके अकाउंट पे गए तो पता चला कि वो मुद्दे ही ऐसे उठाता था,
वो एक होता है जिन लोगों को एक ना वो उसमें आना होता है लाइमलाइट में, कि मैं इनको पिंच करूंगा तो इनसे मुझे फेम मिलेगा, ये करूंगा, और हमने उन्हें उसे फेम दिया ही नहीं। उसका नाम पूरे ठंडे बस्ते में आज तक 2 साल हो गए, वो किसी को पता ही नहीं चला कि किसने केस किया, तो उसे वो ना फॉलोवर्स मिले, क्योंकि वो जनता मिल जाती है ना आपको कि हाँ भाई तुमने ये ठीक किया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें फॉलो करेंगे, तो वो उस बंदे का पता ही नहीं है आज तक किसी को। लेकिन उसने वो सारी आग लगाई थी कि हमारे उत्तराखंड में कुत्ते को ले आए, हमारी 4 धाम यात्रा अपवित्र कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तो लोगों से वो ट्वीट करा करा के 4 धाम यात्रा को इतना कुछ किया कि जो वो समिति होती है उन्होंने फिर FIR की, और वो FIR पता कब हुई थी? 6 महीने बाद, मई में हम गए थे, सितंबर में हमारे पास समन आया था। अच्छा, तब तक मीडिया को भी यही हो गया था कि FIR नहीं हुई है, और हमें भी यही हो गया था कि FIR नहीं हुई है, हम भी रिलैक्स हो गए थे कि नहीं हुई है। लेकिन जब वो सितंबर में हमारे पास समन आया तो पता चला कि नहीं भाई वो अब कर दिया इन्होंने। मैं बताती हूँ इसका भी रीजन क्या है, क्योंकि 6 महीने यात्रा इतनी पीक पे चलती है ना, 6 महीने के लिए कपाट होते हैं, तो ये जो केस होते हैं ना इनके लिए टाइम नहीं होता है। मतलब फिर जब वो यात्रा बंद होती है तो फिर हाँ देखते हैं किस किसने क्या क्या किया, तो फिर वो हम पे सम्मन आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि FIR हुई, हम लोग डरे भी, लेकिन एक टाइम बाद जब पूरी इंडिया इकट्ठी होके आई ना, हमारे लिए आई कि नहीं ऐसा कुछ आपने क्राइम नहीं कर दिया, और इतने बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग, इतने मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, और जो एक कपल जो मतलब अच्छा करने के लिए गए थे उन्हें सब इतना डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो जो एनिमल लवर नहीं है, जो पेट लवर नहीं है, उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया था, लोग हमें बहुत पहचान भी गए थे हमारा फेस। और एक चीज जो हमारे साथ हुई थी वो ये हुई थी कि आजकल देखो जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ में जो कंट्रोवर्सीज होती है ना, तो अब तो खैर बहुत ज्यादा पीक हो रही है, उस टाइम पे इतना नहीं था यूट्यूबर्स के साथ में कुछ होना। हमारी जब हुई थी ना तो हम बहुत डर गए थे नवाब को लेके, क्योंकि जैसे कोई हमें मिलता था कोई भी, अरे तुम तो वो ना जो केदारनाथ में कुत्ता लेके गए थे, अब हमें सामने वाले की इंटेंशन नहीं पता कि पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि नेगेटिव वे में बोल रहा है। तो मैं 2-3 महीने तक तो नवाब को सोसाइटी से बाहर वॉक पे भी नहीं लेके जाती थी, अंदर ही कराती थी, और उसका पोप वगैरह उठा के डस्टबिन में डाल देती, जबकि नवाब कभी सोसाइटी में घुमा नहीं, मैं हमेशा उसको बाहर घुमा देती। तो मैं नवाब को लेके इतना डर गई थी कि इसको अगर किसी ने हार्म कर दिया, इसको उठा के कोई ले गया, क्योंकि दुनिया के लिए वो कुत्ता है, लेकिन वो मेरे लिए और रोहन के लिए क्या है वो सिर्फ हमें पता है। तो मैं इतना डर गई थी, मैं रात को लेट नाइट उसको वॉक नहीं कराती थी, तो ये ऐसा लगता था कि ये बोल रहा है, पता नहीं अभी किस इंटेंशन से बोल रहा है, क्योंकि एक वो भी होता है ना कि तुमने हमारे सनातन धर्म को ये कर दिया, वो कर दिया, तो उन कट्टर लोगों से डर लगता है, क्योंकि जो उनकी मेंटेलिटी होती है ना वो बड़ी ठप होती है, वो कुछ सुनना समझना नहीं चाहते, उन्होंने जो बोल दिया मतलब बस वो बोल दिया, वो सही है। तो नवाब को लेके काफी डर, और अपने लिए भी ऑब्वियसली लगा था, क्योंकि सब पहचानने लगे थे, मैं कहीं शॉप पे हूँ तो अरे आप तो वो न्यूज में नहीं चल रहे जो आप हाँ, तो ऐसा लगता था कि आना है दुकान पे नेक्स्ट टाइम कि नहीं आना है। So Himshi, it was very nice listening to the whole story, and मैं बाकी pet parents से भी urge करूँगा, and friends who are not pet parents yet, don't just care for your pet or your future pet, care for community animals. हाँ, हिमांशी, पेट ओनर बन के मत रह जाओ ना, अपना पेट है तो उसके लिए आप पेस्ट्री भी, डॉग पिज्जा भी, ये भी वो भी, एक टाइम का अपने कम्युनिटी डॉग्स के लिए भी सोच लो ना कि 4 रोटी एक्स्ट्रा बना दो, ठीक है हमसे आजकल की जनरेशन से 4 रोटी नहीं बन पाती, पेडिग्री ले आओ या कोई भी डॉग फूड XYZ कुछ भी ले आओ, लेकिन एक टाइम फीड तो करा दो। बिल्कुल सही बात है। So friends, this was हिमशी त्यागी and नवाब and शहजादा। I hope आप लोगों को इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं ट्रैवल को लेके या हाउ टू टेक केयर ऑफ अ हस्की को लेके, ग्रूमिंग नीड से लेके, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हिमशी को भी रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं, एंड डू हेल्प हिमशी आउट इन हर नोबल कॉज ऑफ फीडिंग एंड रेस्क्यूइंग इफ यू कैन। काफी मैं रेस्क्यू भी करती हूँ, और हम 400 डॉग्स को खाना खिलाते हैं डेली, जितने भी मेरे कम्युनिटी के जितने भी डॉग्स हैं, और जो भी उनमें बीमार होता है, और अभी उनकी वैक्सीनेशन अभी 2 दिन बाद ही मैंने वैक्सीनेशन करवानी है सबकी, रेबीज और ये सब। तो जितने भी कम्युनिटी डॉग्स हैं उनकी केयर टेकर मैं ही हूँ, कि अगर वो बीमार होते हैं तो बुखार आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी, और जो आसपास के जो बहुत लगता है कि बहुत मतलब कंडीशन, एक तो सबसे ज्यादा गाड़ी हिट करके जाती है, पता नहीं लोग क्यों नहीं 1 सेकंड गाड़ी के नीचे झांक सकते कि चलाने से पहले देख ले कि डॉग, क्योंकि डॉग शेड लेता है ना, गाड़ी के नीचे लेता है, या तो छांव समझ लो या नमी समझ लो, वो गाड़ी के नीचे बैठते हैं और रोज जाते हैं गाड़ी। क्योंकि मेरे पास जितने भी केस हैं वो सारे गाड़ी वाले हैं, कि किसी का पीछे का हिस्सा, किसी का आगे का हिस्सा,
तो रेस्क्यू के साथ साथ फीड भी कराती हूँ, वैक्सीनेशन भी कराती हूँ, और ये सब ना मुझे नवाब ने सिखाया है। मैं वो लड़की थी जो कुत्ते को देख के गली बदल देती थी, और आज मैं स्ट्रीट डॉग का मुंह खोल के दवाई यहाँ पे डालती हूँ कि अंदर जानी चाहिए, बाहर नहीं रह जानी चाहिए। तो मैं इतनी चेंज हुई नवाब। So at Furball Story, we also take a pledge to help Himshi and give her specially joint care tablets and oils, which we believe are really have been helpful for our dogs as well. And for now, we have a small hamper for them, for Nawab and Shahzada, and of course Himshi. This is it. Thank you, Himshi, for coming here today. And I hope you liked it. थैंक यू। अच्छा, इसमें टिक्स क्या है? स्प्रे? हाँ, ये बहुत जरूर की मैं आपको I will गर्मियाँ explain हैं, it to you. टिक्स आ गई हैं। I will explain it to you Thank you. everything how it works, and joint care का we'll add on to it. तो ये नवाब के लिए बेस्ट है, Yes. क्योंकि उसकी Okay. एज हो रही है। Yes. So thank you guys for visiting our YouTube channel or Facebook channel or Instagram channel, wherever you are watching this episode. Do like, share and subscribe, and मिलते हैं अगले episode में। थैंक यू सो मच।